जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। महाकुंभ मेले के अंदर आज हमें दर्शन हुए महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जो हैं आज पूरे देश के अंदर ख्याति प्राप्त हैं। जानी मानी हस्तियां सब महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, चाहे चुनाव का समय हो या किसी त्यौहार का समय हो। हर कोई महाराज जी के पास में दर्शन करके अपने आप को धन्य समझता है। आज हम भी उसी कड़ी में महाराज जी के पास में आने का हमें अवसर मिला और हम महाराज जी का जो विचार है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कैसे हैं महाराज जी? एकदम ठीक, कुशल मंगल। महाराज जी, अभी 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ का जो ये पावन अवसर अभी आया है, इसके अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आगे शाही स्नान मौनी अमावस्या का आ रहा है, तो इस मौनी अमावस्या के शाही स्नान का क्या महत्व है? देखिए, भव्य और दिव्य महाकुंभ होने जा रहा है और ये जिस ढंग से करोड़ों की संख्या में जनता जनार्दन जो यहाँ पहुँच रही है, मैं जनता जनार्दन सबसे पहले अनुरोध करूँगा कि आइए। 144 वर्षों में योग बना है, ये 12 साल का जो हर 12 वर्ष में जो महाकुंभ होता है, इसमें आप डुबकी लगाएं, संगम में डुबकी लगाएं और संतों के दर्शन कर पुण्य प्राप्त करें। मौनी अमावस्या तो होती है, पर मौनी है, ये मौन करके जो स्नान किया जाता है, इसका महत्व बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम विस्तृत रूप से नहीं बता सकते, परंतु मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ मेरी ख्याल से 5 से 10 करोड़ जनता जनार्दन मौनी अमावस्या में स्नान करेंगे। इसको देखते हुए मैं जनता से अनुरोध करूँगा, हमारी माताएं बहनें, हमारे भक्तजन, सबसे अनुरोध है कि आप लोग 2 दिन पहले आ जाएं कुंभ में, जिससे कि यहाँ व्यवस्था बन सके और किसी प्रकार से कोई हानि ना हो, आपको कोई कष्ट ना हो, उसका भी ध्यान रखते हुए यहाँ के करते हुए भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाया जाए। और उसको बनाने के लिए हम सनातनी इकट्ठे होकर के इस कुंभ को बड़े अच्छे रूप से इसका सजग रह करके हम इसमें सहयोग भी करें। महाराज जी, आपके द्वारा काफ़ी सनातन के लिए चेतना का कार्य किया जा रहा है और आज आप देख भी रहे होंगे कि सनातन के अंदर चेतना आ रही है और इस सनातन की चेतना को और तीव्र करने के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत सारे, जैसा कि जरूरी नहीं मजबूरी है, इसको लेकर के जो कि जरूरी नहीं मजबूरी है, और जो हम लोग एक साधु संतों ने एक जो इकट्ठे होकर के हम लोगों ने कहा है वक्फ बोर्ड का खात्मा हो, तो वक्फ बोर्ड का खात्मा होगा तो मुझे लगता है हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, इसका नारा सफल होगा। क्योंकि जब तक खात्मा वक्फ बोर्ड का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी पर सनातन धर्म, सनातन का जो झंडा है उसको ऊंचा करेंगे, इसलिए अच्छा है कि भारत सरकार इसको वक्फ बोर्ड को ख़त्म करे। और इसमें सनातनी जंग सनातन को भी हमें एक साथ रहना पड़ेगा, इसीलिए हम पूरे सनातन मिलकर के, पूरे हिंदुत्व को मिलकर के इस कुंभ को सफल बना करके और यहाँ से ही आगाज करेंगे कि हम एक हैं, हम सनातनी एक हैं, हम हिंदू हैं। महाराज जी, आज हमारा सनातन के अंदर जो माइनस पॉइंट है वो है कि हिंदू जाति में बटा हुआ है। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? ऐसा नहीं है, जाति अपनी जगह में है, पर हिंदू एक है। जाति भले कई प्रकार की हो सकती है, पर हम सनातनी हैं। जाति कोई भी हो सकती है, पर हम सनातनी हिंदू हैं। और मैं बांग्लादेश जैसे बांग्लादेश में जिस ढंग से हमारे मार काट हो रही है, हमारे अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदुओं को, हमारे सनातनियों को परेशान किया जा रहा है, पर सजग रहें, हम सब मिल करके इस भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। चाहे जो भी हो, जो भी करना पड़े हम करेंगे, पर बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। महाराज जी, पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है महाकुंभ को लेकर के, तो कैसा लग रहा है? 2019 का व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हुई है और यहाँ पुलिस की व्यवस्था जरूर चाक चौबंद है और बाकी व्यवस्थाएं भी बहुत कुछ अच्छी हैं। अब इतना बड़ा कुंभ है, छोटी मोटी बातें चलती रहती है और यदि कोई छोटी मोटी गलती होगी तो उसको भी सुधार किया जाएगा। पर इस सनातनी महाकुंभ, दिव्य और भव्य महाकुंभ, जैसा नाम दिया है वैसा काम भी होगा। मैं धन्यवाद दूंगा सभी अधिकारियों को, आप सबों को, कि ढेर सारा सबको आशीर्वाद है। जिस ढंग से कुंभ बड़े शांति रूप से मनाया जाए। में आकर के महाराज जी आप
अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? कुंभ में हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि वास्तव में ऐसे कुंभ में जो लोग नहीं आए हैं वो पछताएंगे, इसलिए वो भी आ जाए और इस दिव्य और भव्य महाकुंभ का आनंद भी लें और पुण्य को प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर महाराज जी से बात हुई। हमें जो भी इन्होंने विचार रखे हैं उनको सभी जो दर्शक हैं वो सुने, समझे, ग्रहण करें और जो महाराज जी सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें।